धर्म प्रेमी सज्जनों, गीता के अगले संदेश को आज हम मनन करेंगे। पिछले श्लोक में कहा था, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सज्जनों की रक्षा करने के लिए और दुष्टता को आदलन करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में आता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इस श्लोक पर हम लोगों ने चिंतन किया था और ये भी समझा था कि हम सब के अंदर भगवत्ता किसी न किसी रूप में प्रकट होती है। जब कभी भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं और किसी का हित करने के साथ साथ किसी को किसी कष्ट से बचाते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई एक झलक हमारे अंदर भगवान की मिलती है। और इससे ये भी एक बात समझ में आती है कि भगवान जिस भावना से प्रकट होते हैं या जिस कार्य के लिए प्रकट होते हैं, तो इसका अर्थ ये भी है कि उनको ये पसंद है कि सज्जनता की रक्षा के लिए हम सबको सहयोगी बनना चाहिए। दूसरा, भगवान को पसंद है कि दुष्ट प्रवृत्तियां, आसुरी वृत्तियां, शैतानियत जो भी संसार में जहां भी जिस भी रूप में बढ़ती हो, हर किसी व्यक्ति को वह जो भी परमात्मा का प्रिय है उसे उस दुष्टता को समाप्त करने में योगदान देना चाहिए। और इस रूप में श्रेष्ठ लोगों का संगठन होना चाहिए। श्रेष्ठ लोगों का संगठन शक्ति के रूप में काम करे और उस कार्य में महत्वपूर्ण होना चाहिए कि सज्जनता बढ़े और सज्जनता का एक बड़ा वर्ग खड़ा होना चाहिए। लेकिन दुष्टता को धीरे धीरे या जितना जल्दी हो सके उसे नष्ट करने का, हटाने का कार्य करना चाहिए। तो यहाँ ये नहीं है कि हम इकट्ठे होकर किसी खास तरह के लोगों को नष्ट करना शुरू कर दें। इसका सीधा अर्थ होता है कि उनके अंदर की जो दुष्ट प्रवृत्तियाँ हैं उसे हटाएं, उनके अंदर के अज्ञान को, भ्रम को, गलतफहमियों को दूर करें, उन्हें न्याय के लिए प्रेरित करें, उन्हें जो दूसरों के जीवन में धन और संपदा हरण करने की आदत है उस सब से उन लोगों को हटाना चाहिए और उनके द्वारा प्रताड़ित और पीड़ित लोगों को बचाना चाहिए। इसी रूप में आलसी, कामचोर लोग या जो दूसरों की मेहनत का फल छीनने वाले कपटी लोग हैं, उन सब से भी अच्छे लोगों को उन्हें दूर हटाना चाहिए। या तो समाज के एक कोने में कूड़े को एक कोने में इकट्ठा करें और फिर उसके अंदर के जो अपवित्रता है उसे दूर करने की कोशिश करें। लेकिन अच्छे प्रभाव वाले लोग बुरे प्रभाव वाले लोगों को किसी न किसी रूप में अपने से दूर रखें, क्योंकि बुरी संगति का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। नीचे गिरने में, फिसलने में आसानी होती है, ऊपर चढ़ने में आसानी नहीं है। तो भगवान को सज्जनता की रक्षा, दुर्जनता को दूर करना पसंद है। एक तीसरी चीज और उन्होंने कही, धर्म संस्थापनार्थाय। मैं धर्म की स्थापना के लिए प्रत्येक युग में आने का वचन देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है कि धर्म की स्थापना होनी चाहिए, लोगों के हृदय में धर्म फैले, समाज में धर्म का प्रभाव आए। तो समझ लीजिए कि भगवान को प्यारा लगने वाला जो सबसे बड़ा कार्य है, सज्जन लोगों को बढ़ाएं, सज्जनता को बढ़ाएं, सज्जनता का प्रचार करें, सज्जनता के लिए लोगों को जागृत करें, ये महान कार्य है। दूसरा, दुष्टता और दुष्ट प्रवृत्तियां नष्ट होनी चाहिए, उनके मनों में
व्यवहार में, जीवन शैली में जहाँ कहीं भी दुष्टता फैली हुई है, उसे हटाने के जितने भी प्रयोग हो सकते हैं करने चाहिए। तीसरा कार्य भगवान को पसंद है कि धर्म का प्रचार होना चाहिए, क्योंकि वो धर्म की स्थापना के लिए ही अवतार लेते हैं। तो इसका सीधा अर्थ ये है कि उनके प्रिय भक्तों का भी एक ही महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए कि हम धर्म को बढ़ाएं, धर्म का प्रचार करें, धर्म को फैलाएं, धर्म लोगों के हृदय में बसे, धर्म लोगों के जीवन शैली में आए। यही कार्य भगवान करें तो यही कार्य भगवान के भक्त भी करें। तो भगवान कहते हैं कि मैं हर युग में आता हूं, तो इसका मतलब ये भी है कि हर युग में मैं ऐसा चाहता हूं, या ये भी कहते हैं हर युग में जो भी मनुष्य जी रहा है उसके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि वह अच्छाई को बढ़ाए और बुराई को हटाए, और सबके हृदय में वे दिव्य गुण जागृत होने चाहिए जिसके कारण समाज का कल्याण हो सके और एक अच्छा, उन्नत और सुसंस्कृत समाज दिखाई देना चाहिए। ये भी सोचने वाली बात है कि जब कभी ऐसा नहीं हुआ, धर्म हटा, अधर्म बढ़ा, व्यक्ति के अंदर अहंकार आया, व्यक्ति के अंदर कुटिलता आ गई, दूसरों का धन, दूसरे का वैभव छीनने की भावना आ गई, और वो जब बहुत अधिक मात्रा में बढ़ी, तब समाज में कुछ न कुछ बुरी चीज़ों के कारण बड़े बड़े युद्ध हुए। जब प्रकृति के साथ व्यक्ति ने छेड़छाड़ की, जब नियमों को तोड़ा, तो उसके बाद अगर बाहर के वातावरण का स्वास्थ्य बिगड़ा है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य भी बिगड़ा है। जब परिवारों में विघटन खड़ा हुआ, संबंधों में दरार आई और समाज में भी एक दूसरे का विश्वास हट गया, तो भी समस्याएं इतनी बड़ी हुई कि बहुत सारे झगड़े हुए। ध्यान रखने वाली बात है, अगर दो भाइयों के बीच में कोई दीवार बनती है तो दीवार बनने का मतलब ये होता है कि अगर किसी का बंटवारा होता है, उसकी फैक्ट्री का, उसके घर का, और दोनों के बीचों बीच में एक दीवार बनती है, तो दीवार जमीन पर बाद में बनती है, पहले लोगों के मनों में बनती है। मन में जब विचार आ जाते हैं कि हम इनके साथ नहीं रह सकते, नहीं जी सकते, वहीं से बातें आगे चला करती हैं। और व्यक्ति के जीवन जीने के अंदाज में जब कोई एक दोष आ जाता है, उसका प्रभाव ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाएगा तो वो अपने अंदर की नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को चारों तरफ फैलाता है और अपने जैसे लोगों को चारों तरफ इकट्ठा कर लेता है। हमारा मन और मस्तिष्क जिस फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, जिस आवृत्ति पर काम कर रहा होता है, और जिस लक्ष्य को ध्यान में, मतलब अगर ईर्ष्या पर हमारी ऊर्जा गतिमान है और हमारे मस्तिष्क से वही तरंगे बाहर जा रही हैं, तो उसी स्तर के जितने भी लोग आसपास हैं वो उसके साथ जुड़ते चले जाएंगे। और अगर आपके अंदर कोई सज्जनता की तरंगे उठ रही हैं और आपकी पूरी ऊर्जा जो है उसी सज्जनता में है, और सज्जनता भी जिस स्तर की है उसी स्तर के लोग आपके आसपास होंगे, उन्हीं से आपका संबंध जुड़ेगा। क्योंकि आपके अंदर अपना एक चुंबक है, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक चुंबकीय क्षेत्र आपका जो चारों तरफ बना हुआ है, वो आप उसी तरह के लोगों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं जिस तरह के आप व्यक्ति बन जाते हैं। इसलिए कमाल की बात यह है कि फेलियर वाले जितने भी लोग होंगे, असफल लोग होंगे, उन सब के साथ जमघट बना के बैठे होते हैं और उसके बाद निंदा कर रहे होते हैं सफल लोगों की। ये बेईमानी से बढ़ने वाले लोग, छल कपट करने वाले लोग, इनका कोई रिश्तेदार ऊपर बैठा हुआ है, इनको जो है रिश्वत देकर ऐसे आगे बढ़ गए, नहीं तो इनके अंदर क्या योग्यता है। वो इस तरह की चर्चा करके उसके बाद अपना बचाव करते हैं कि हम पीछे क्यों रह गए। और जो सफल लोग होते हैं वो हर जगह एक ही बात का ध्यान रखते हैं कि कैसे किसी आदमी के अच्छे गुण की प्रशंसा करते हुए हम उस व्यक्ति की अच्छी चीज़ें अपने साथ जोड़कर अपने आप को आगे बढ़ाएं। इसलिए उनका ध्यान कभी निंदा चुगली पर नहीं रहता। आपकी मानसिक तरंगें, भावनात्मक तरंगें
किस स्तर की हैं और कैसे काम कर रही हैं, किस आवृत्ति की हैं, कितनी तेजी से काम कर रही हैं, उसका प्रभाव आसपास जरूर जाता है। तो इसलिए हम सब की एक ही कोशिश होनी चाहिए कि धर्म की स्थापना हो। और आपको ये भी बताया गया था कि धर्म किसे कहा भगवान कृष्ण ने। अगला श्लोक जो आज का है, जिस पर हम लोग विचार करेंगे, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे दिव्य जन्म और कर्म को तत्वतः तथ्य रूप में जान लेता है, त्यक्त्वा देहम प्राण त्यागने के उपरांत, पुनर्जन्म नहीं लेता, पुनर्जन्म नहीं होता उसका, प्रत्युत वह मुझे प्राप्त कर लेता है। सीधा मतलब हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि फिर उसको सुख दुख, हानि लाभ, रोना आंसू बहाना, ये जो भूख प्यास, गर्मी सर्दी, गरीब अमीर आदि द्वंद्वों में फंसा हुआ जो मनुष्य है, जो रोएगा हंसेगा डरेगा कभी चहकेगा, इस तरह की जिंदगी जीने वाला जो मनुष्य है, वो इस उलझन में आने के लिए इस संसार में नहीं आएगा, बल्कि वो उस जगह पहुंच जाएगा जहां न भूख है, न प्यास है, न सुख दुख है, बल्कि परम आनंद है और परम प्रेम है। सारी खुशियां जहां हैं। मतलब जीवन का लक्ष्य जो है वो क्या है? आनंदित रहना, खुश रहना, शांत रहना, निर्भय रहना, निर्भीक रहना, निश्चिंत रहना और ऐसे प्रेम से युक्त रहना जिस प्रेम में पूर्णता हो। इस उत्साह से आनंदित रहना कि उसे किसी भी तरह से कोई भी हीनता, दीनता, छोटापन अनुभव ना हो, इतनी बड़ी शक्ति मिल जाना कि कहीं कोई कमजोरी महसूस ही ना हो, इतना बड़ा कुछ पा लेना कि उसके बाद कुछ और पाना बाकी ना रह जाए। ये जो कुछ है, यही परमात्मा की निकटता का फल है। और उसी ऊंचाई में एक साधना करने वाला व्यक्ति जीता है, उसका आनंद ले रहा होता है, और जब वह शरीर छोड़ता है तो उसी परम आनंद को प्राप्त करता है। हर एक व्यक्ति अपनी खुशी में और अपने सुख में हमेशा ये सोचा करता है कि ये क्षण बीतने नहीं चाहिए, ये खुशी मेरी हमेशा टिकी रहे, ये मेरे रिश्ते, मेरा प्रेम जो मुझे अपनों से मिल रहा है वो खत्म नहीं होना चाहिए, मेरा सौभाग्य बना रहना चाहिए। कितना बना रहना चाहिए? बोले बरसों तक। बोले वर्ष भी कितने? बोले इतने कि जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। 100-200 साल, बोले हजारों साल, कि हजार भी कहीं खत्म हो जाएंगे, बोले उससे भी आगे संख्या जहां जाती हो। बस समझ लीजिए वही मोक्ष की स्थिति है कि जहां कोई समय की सीमा नहीं रह जाती। हालांकि ये भी एक अजीब बात है कि आनंद और खुशी और प्रेम जिसे आप पाना चाहते हैं वो जब मिलता है व्यक्ति को, तो जितने भी समय तक मिले वो समय कम लगता है। सापेक्षवाद के सिद्धांत में यही तो कहा है कि जो आपको पसंद आता है उसमें समय की अवधि का पता नहीं लगता, और जो नहीं पसंद आता उसमें थोड़े से क्षण भी आपके बहुत लंबे लगते हैं। इसलिए दुख की एक रात बिताना मुश्किल है और सुख के 100 दिन पता भी नहीं लगता कब बीत गए और कैसे बीत गए, और यादों में आदमी के वही कुछ बना रहता है। तो इसी को कहा कि फिर दोबारा दुख में पड़ना नहीं पड़ेगा, बस तुम मुझे जान लो। यहां कहा गया है कि मेरे जन्म को, मेरे कर्म को, मेरे दिव्य स्वरूप को जब तुम जान लो, तो यहां जन्म से मतलब क्या हुआ कि मैं किस लक्ष्य को लेकर इस धरती पर आना चाहता हूं। यहां केवल धरती नहीं है, तत्वतः शब्द का ही अर्थ है
तात्विक रूप से जान लेना, बुद्धि के स्तर पर जानना नहीं है, अनुभव के स्तर पर जानना। तात्विक रूप से जानना, जब कोई मुझे कृष्ण भगवान जो है अपनी कोई बात कह रहे हैं तो उसका मतलब है भगवत्ता के विषय में बता रहे हैं कि जब कोई भगवान के, ईश्वर के स्वरूप को अनुभव के स्तर पर जान लेता है, और अनुभव के स्तर पर जानने का मतलब है कि शाब्दिक रूप से जानना सामान्य बात है। कागजों में आग लिखा हुआ हो, आग का चित्र बना हुआ हो, अच्छे से फलों के चित्र बने हुए हों, अच्छी मिठाइयों के चित्र बने हुए हों, तो आपको उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। पुस्तकों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, वो शब्द हैं। इसी तरह से कोई आपको कहानी सुनाए किसी मिठाई की, उस कहानी को सुनने के बाद भी आपको इतना तो समझ में आएगा कि ऐसा किसी ने खाया है और ऐसा कुछ अच्छा होता है, और आपको दृश्यों में भी दिखा दें ऐसा कुछ, कोई फिल्म बनाकर दिखा दिया जाए, उसे देखने के बाद खाने वाला आदमी बहुत मजा ले रहा हो तो भी आपको लगता कोई बहुत अच्छी चीज है, तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जानकारी मिल गई। जब आप उसकी अनुभूति करते हैं, खाकर जो स्वाद लेकर जब उसको अनुभव करेंगे तब प्रत्यक्ष होता है, तब माना जाता है कि अब जान लिया गया, पहचान लिया गया कि ये चीज ऐसी होती है। तो भगवान भी ये कहते हैं कि जो तुमने सुना, जो तुमने समझा, वो नहीं है। जब तुम हृदय में अपने अनुभव कर लेते हो और अनुभूति हो जाती है, और उस अनुभूति में जब तुम आगे बढ़ जाते हो, तुम्हारे अंदर की सारी पशुता हट जाए और उस पशुता को हटाकर परिशुद्ध होकर जब तुम मेरे दिव्य रूप में स्थित हो जाते हो, तब एक घटना जरूर घटेगी कि तुम्हारे जन्म जन्मांतरों तक के दुख खत्म हो जाएंगे। मतलब फिर वो रोना, हंसना, इस संसार में आना जाना, उस सब से मुक्त हो जाओगे। और गीता में आगे चलकर एक बात और बड़ी अद्भुत कही गई है कि ये मार्ग इतना अद्भुत है कि इस पर चलते चलते अगर तुम्हारा योग सधा नहीं, तुम्हारी साधना पूरी नहीं हुई, तुम बीच में रह गए, रास्ते से चले थे बहुत, पहुंचे भी बहुत आगे तक, लेकिन अभी उतने में ही यात्रा समाप्त हो गई, शरीर छूट गया, तो फिर तुम्हें वैसा ही अवसर मिलेगा अगले जन्म में। लेकिन जब अगला अवसर मिलेगा तो एक बात खास हो जाएगी, श्रीमंत के घर में जन्म होगा, समृद्धि होगी, सम्मान होगा, सुख सुविधाएं होंगी। ये सब कुछ होने के बाद मतलब ये नहीं है कि तुम नमक, तेल, लकड़ी और चूल्हे के चक्कर में पड़कर और जीवन का बहुत सारा समय व्यतीत कर दो, ऐसा नहीं होगा। साधन सामग्री तुम्हारी रहेगी तुम्हारे पास, और फिर एकाएक तुम्हारे जीवन में ऐसी घटना घटेगी कि जिससे तुम्हारे अंदर की वो सोई हुई आध्यात्मिकता जागेगी, और जब वो जागेगी तो उसके बाद गुरु भी मिलेंगे, तुम्हारी भावना भी जागेगी। जहां से तुम छोड़े गए वहीं से फिर तुम्हारी यात्रा आगे शुरू हो जाएगी। जब तक नदी सागर से नहीं मिलती, जब तक वो अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं करती, ऐसे तुम भी अपनी पूर्णता को जब तक प्राप्त नहीं करोगे तब तक तुम्हें सहायता दी जाती रहेगी और यात्रा आगे बढ़ती रहेगी। इसलिए ये मार्ग तुम्हारे कल्याण के लिए ही है। एक बार इस मार्ग पर चल पड़ो तो भावना के साथ चलते चले जाना, लेकिन अपनी पवित्रता को बनाए रखना। इसलिए इसमें कहा जाता है कि गुरु का सानिध्य, गुरु की कृपा और अपनी श्रद्धा और अपना विश्वास और आपका अपना अनुशासन, वो कायम रहना चाहिए। इसलिए इसमें एक दीवानापन तो चाहिए, जिसमें कहा जाता है ना कि जब चर्चा हो गई तो दीवानों में कौन कौन दीवाने थे,
कि उस समय यही कहा जाएगा कि सबसे दीवाना तो मैं ही था, मेरी दीवानगी से बढ़कर किसी की दीवानगी नहीं थी, पागलपन था मेरे अंदर। वो पागलपन गुरु के लिए होना चाहिए, वो पागलपन आपका अपने नियम के लिए होना चाहिए, वो पागलपन आपकी वो श्रद्धा का पागलपन इतना होना चाहिए कि आप भले ही देर से सोए हों लेकिन सुबह आसन पर बैठने के लिए जरूर समय से आकर बैठ। जिसके अंदर वो पागलपन है उसको कोई कमी नहीं रहेगी, वो पा लेगा, जन्म सफल हो जाएगा उसका। और जिसके अंदर ये पागलपन नहीं है, क्योंकि ये भी होता है कि गुरु उस पागलपन को जगाएगा भी सही, उसके बाद तोड़ता भी है, वो भगा देता है और बड़े अलग तरह से भगाता है। अभी जब गुरु गीता के संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ये समय आता है गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कि कम से कम 7 दिन तक तो हमें गुरु गीता सुननी चाहिए। तो गुरु गीता के समय में आपको मैं बताऊंगा कि बौद्ध परंपरा के साथ साथ जिन लोगों ने तिब्बत में अपने प्रयोग किए वो कितने कठोर लोग थे। और गुरुजेब तो बिल्कुल ही अलग तरह का व्यक्ति था, यूरोप से चलता हुआ, और जो अमेरिका में जाके बैठ गया तो उस आदमी का तो लंदन में अजीब प्रयोग किए उस आदमी ने। अद्भुत व्यक्ति था, प्रयोग करता था लोगों पर, उनके अंदर की भगवत्ता को, शक्ति को जागरण करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करता था। लेकिन कमाल ये होता था, उसको सुनने के लिए पागल होकर लोग आते थे कि इनको सुनना अपने आप में एक बड़ी बात है। और उसके बारे में लोग उल्टी सीधी चर्चा करते थे, तो भी लोग ये कहते थे कि चर्चा कुछ भी उसके बारे में बुरी कर लेना। लेकिन आदमी ऐसा अजीब है कि उसको सुनने के बाद आदमी आदमी नहीं रहता, कुछ न कुछ उसके अंदर चेंज आता जरूर है। जब उसके प्रति लोग ज्यादा आकर्षित होते थे तो फिर वो तोड़ता था उसको। टाइम दिया 10 बजे का कि सुबह 10 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, वो शाम को 8 बजे पहुंच रहा है और पता लगा आने वाला है। 8 बजे पहुंचने की खबर मिल गई तो लोग फिर भी, बहुत सारे तो भाग गए, कुछ रह गए। उसके बाद में वो पता लगा आ ही रहा है और फिर कहा कि नहीं अभी नहीं, वो आपने गलत सुन लिया था, सुबह के 10 बजे नहीं, रात के 10 बजे हैं वो। अब उसके बाद भी जो और भागने थे वो भी भाग गए, अब कुछ ही बचे हैं और 10 बजे खबर आ गई। वो आज 10 बजे की बात नहीं, वो कल 10 बजे की बात है। और उसके बाद में लोग माथा पीटते हुए जाएंगे, किस पागल के पीछे पड़ गए और ऐसा क्या ज्ञान सुनना है। वो अगले दिन जब थोड़े से लोग, पागल लोग खड़े दिखाई दें, तब वो उनको देखकर हंसता था, कहता था अच्छा ठीक है, तुम्हारे ऊपर कुछ प्रयोग हो सकता है क्योंकि तुम्हारे अंदर प्यास है और तुम्हारे अंदर प्रतीक्षा भी है, तुम्हारे अंदर अभिप्सा है, तो तुम कुछ अच्छी लकड़ी हो जिससे कुछ बनाया जा सकता है, तो तुम चलो मेरे साथ। उसके बाद भी अगर वो उन पर प्रयोग करे तो उनमें भी कोशिश करता था, जो भाग सकते भाग जाएं। अभी अगर आप देखें तो अब गुरु जोड़ने में लगे हुए हैं, उनको कुछ मिले ना मिले, व्यक्ति को, शिष्यों को कुछ मिले ना मिले, लेकिन गुरु के पास भीड़ होनी चाहिए। और ये व्यक्ति है कि जो आए हुए को भगा रहा है और भगाने के बाद भी जो कहता है कुछ खास बचने चाहिए, नहीं तो सारे भेड़ बकरियों को हाँक करके मैं क्या करूंगा, समय खराब हो जाएगा। उसके बाद जब वो प्रयोग करता था, उसके प्रयोग चमत्कार तो घटाते ही थे, क्योंकि गुरु जब तक चुनेगा नहीं और शिष्य में जब तक दीवानापन नहीं आएगा तब तक घटनाएं कैसे घट पाएंगे। इसलिए जब किसी के जीवन में, उसके हृदय में परमात्मा का आविर्भाव होता है और उसकी साधना आगे बढ़ती है, वेदों में लिखा तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते यनाय। बस उसको जानने के बाद ही दुख को, मृत्यु जैसी जितनी भी चीजें दुनिया में रुलाने वाली हैं, उन सबको व्यक्ति तभी पार करता है। उसको जानना, ईश्वर को जानना आवश्यक है। तो आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने
प्रेम से सुना और कल फिर हम लोग इस चर्चा में शामिल होंगे। ये चर्चा अपने आप में बड़ी अद्भुत है क्योंकि कृष्ण संदेश है और कृष्ण संदेश में आकर्षण तो है ही है, लेकिन वो आकर्षण तभी बनता है जब आपके हृदय में भी उतना ही आकर्षण हो कि कृष्ण भगवान के संदेशों को जाना जाए। कल मिलते हैं। ओम शांति 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 ओम।